इतना नकारा कि कभी तीर्थ ही नहीं गए, कभी किसी धाम नहीं गए। नाथ अब मेरी दुर्गति पक्की है, कृपा सिंधु अब आपके चरणों का सहारा है। वेदांत शीलनमपि प्रमितिम करोति ब्रह्मात्मनः प्रमति साधन संयुतस्य नैवास्ति साधन लवो मयि नाथ तस्यात् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। ये ज्ञान स्वरूप का बोध कराता है, ये ज्ञान सत्य का अनुभव कराता है। पर प्रभु ज्ञान ऐसा जो बोध कराए, सत्य का अनुभव कराए, उससे विमुख होकर के हम ज्ञान का सच्ची मानिए। अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो ये ज्ञान की बातें सुनकर दूसरों को सुनाकर आप भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार करने लायक नहीं रहेंगे। जब तक हम गुरुजनों के चरणों में बैठ करके आराधना नहीं करते तब तक वो ज्ञान अज्ञान ही होता है। अगर ऐसा होता तो उपनिषदों में आप देखो, ब्रह्म ऋषियों के चरणों की 12-12 वर्ष तक आराधना की, तब उनको एक सूत्र दे दिया, तब उनको अनुभव में आया। आज मनमानी आचरण करते हैं और ज्ञान की बातें सुन करके भगवान की आराधना, तीर्थों का, धामों का, नाम का, रूप का, लीलाओं का, इनका खंडन करते हैं। पता नहीं भगवान की कैसी विचित्र माया है, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुतस्य, ये ज्ञान ब्रह्मात्म बोध के लिए है। ये भगवान की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, या नाम की अवहेलना, या ठाकुर जी की सेवा पद्धति की अवहेलना, इसके लिए नहीं है। देखो, अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम रामेश्वर रूप में शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में राम जी की आराधना कर रहे हैं। इनसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आजकल ज्ञान होता है तो सीधे भगवान की आराधना की अवहेलना करना शुरू। स्वयं परम ज्ञानी भगवान शंकर ज्ञानी नामक गण्यम हनुमान जी का रूप रख के राम जी की सेवा में राम जी रामेश्वर जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा भगवान स्वयं कर रहे हैं, जो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। इसलिए ऐसे ज्ञानी की चर्चा ना सुने जो नाम की अवहेलना, रूप की अवहेलना, ध्यान की अवहेलना, सेवा की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, भगवत भाव की अवहेलना करे। आजकल ऐसे ज्यादा पाए जाते हैं जो भगवान से विमुख करने वाली बात कही जाती है। इसलिए सावधान होकर कानों में वही शब्द पड़े जिससे दीन बंधु भगवान की आराधना बन जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। ज्ञान क्या है? बोले वेदांत शीलनमपि प्रमतिम करोति ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुक्त। ये वेदांत शील जो ज्ञान है, मनन करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए, आत्मस्वरूप आत्मबोध के लिए है। नैवास्त साधन लवो मयि नाथ तस्या तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे हरि, मेरे में अब कोई साधना नहीं बची, मैं बहुत नीच हो गया हूं, कोई साधन नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। आज इस शरणागति का भाव इसलिए सुनाया कि इसको मनन करो। सब साधनों का सार भगवान की शरण में होकर नाम जपना है। इसलिए ये शरणागति स्तोत्र सुनाया कि जितने साधन हैं आप ईमानदारी से देख लो, वो कोई ऐसे साधन आपके अंदर नहीं जिससे परब्रह्म की प्राप्ति हो। तो एक उपाय है, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं और इसका फल है राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, कभी कहीं किसी की अवहेलना वाणी से मत करो। ऐसे ज्ञान को मत सुनो जो नाम धाम रूप लीला की निंदा करता हो, किसी वैष्णव की, किसी संत की, किसी महाजन की निंदा होती हो। ये सब अज्ञान के ही लक्षण हैं। ज्ञान में एकमात्र श्री भगवान गुरुदेव परब्रह्म परमात्म तत्व आत्मबोध, ये चर्चाएं होती, इनकी चर्चाएं होती। निंदा स्तुति अवहेलना ये सब नहीं। जितने तीर्थ हैं, तीर्थपाद भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। अभी आपने महिमा देखी नहीं है, अभी वो स्थिति नहीं है। एक एक तीर्थ का स्वयं भगवत स्वरूप अपना प्रभाव है। इसलिए कभी
सौभाग्य मिले तो तीर्थों में जाओ, तीर्थों की अवहेलना मत करो। ये एक एक साधन आचार्यों के द्वारा सुदृढ़ बनाया हुआ मार्ग है जिससे भगवान की प्राप्ति होती। किसी एक साधन को पकड़कर चलो, दूसरे साधन की निंदा मत करो, तो आपका साधन बढ़ेगा और भगवत प्राप्ति करा देगा। ये कलयुग है, इसमें और कोई साधना बने बड़ा मुश्किल। इसलिए हरि शरणम, हरि की शरण में होकर राधा राधा राधा, परम मंगल हो जाएगा। प्रार्थना मान लो, बस नाम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम जप करते रहो, कानों को बचा के रखो, मन की चिंता मत करो। जहां जा रहा है तुम केवल मत जाना, तुम स्वीकृति मत देना, ये हार जाएगा, तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रियाजू हैं और ये कहां ले जाएगा जब तक स्वीकृति नहीं होगी। खूब बादशाह हो, बादशाह हो। यदि हृदय में नाम चल रहा है, प्रभु का आश्रय, तो मेरी बात मान लो, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वो बादशाह है जो भगवान नाम में रत है। कोई चाह नहीं, आगे से आगे हरि व्यवस्था करेंगे, देख लेना। तुम्हें लगता है ऐसा कि बिना किए कुछ हो जाएगा क्या? पक्का मान लीजिए, तुम पूरी सृष्टि के रचयिता को नहीं जानते हो, किसी का सहयोग नहीं लिया, एक भ्रकुट के संचालन निमिष मात्र में उसने पूरी सृष्टि रच दी, और जब तुम उसके भरोसे होकर के अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो क्या मुश्किल रह जाएगा। तो प्रार्थना है, बिना अनुभूत के वचन सुनने से हमारा मार्ग संकटपूर्ण हो जाता है। ऐसा ना समझा जाए कि ज्ञान मार्ग को नहीं जानते हैं। जितना गुरु कृपा से ज्ञान मार्ग को, अष्टांग मार्ग को, अष्टांग योग मार्ग को, कर्म योग मार्ग को, तब हम तुमसे कह रहे हैं सबका सार है। तस्मात् दुमत्य शरणम मम दीन बंधु, दीन बंधु हम तुम्हारी शरण में हो। राधा राधा, सार बात पकड़ लो। अगर पकड़कर पार होना चाहते हो, तर्क करके कोई पार नहीं हुआ, तैर कर कोई पार नहीं हुआ। जब पार हुआ तो भगवान के भरोसे में पार हुआ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार करूंगा। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस वचन को पकड़ लो, हरि शरणम, अंदर से हरि की शरण में, और राधा राधा राधा। ये हम सार बात बता रहे हैं। अगर पकड़ लिए तो बेड़ा पार हो गया। मान लेना तुम्हारा आखिरी जन्म है, और ना पकड़ पाए तो हो सकता है फिर जन्म लेना पड़े, क्योंकि और किसी साधन में इतना बल नहीं। करके देख लिए हैं, एक करके बोल रहे हैं, गुरु कृपा से साधन करके बोल रहे हैं। ये इसलिए बता रहे तुम्हें विश्वास हो जाए। गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य, सन्यास, तब बोल रहे हैं। हे छाती की बात बोल रहे हैं, राधा राधा राधा। अपने ही नहीं, राधा बाबा बड़े बड़े महापुरुषों की। अगर तुम्हारी पकड़ में आ रहे हो तो आखिरी जन्म है। प्रभु की शरण में हो जाओ, और राधा राधा राधा। कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती। बिना राधा को मिलाए राधा नाम छोड़ेगा नहीं तुम्हें। अलम क्षयी सुख, नाशवान सुख को बंद करो भोगना। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बंद करो ये विषय वार्ता का चिंतन, कथन, श्रवण। ये कोटि नरकों जैसा भय प्रदान करने वाला है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये विषय चित्र देखना, विषय चिंतन करना, विषय क्रियाएं करना बहुत करोड़ों जन्मों में किया है। थोड़ा संयम में हो जाओ। मानव जीवन की दिव्यता, आनंद की दिव्यता, उसका अनुभव करो। परमात्म तत्व का अनुभव करो, नहीं पछताओगे। यहां से कुछ नहीं जाना। कह रहे हैं अलम क्षयी सुखा प्रदैर युवती पुत्रादिकैर। ये बहुत बड़ा आकर्षण है हर हृदय में काम का। विपरीत शरीरों को भोगने की प्रबल इच्छा, यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में ये आकर्षण बना रहा, काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण,
शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा, ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति, ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे अलम क्षयम सुख, नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखाकर्षण से बचो। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है, अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन ना शरीर चिंतन का रह जाएगा, केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। बस संयम से नहीं चलोगे, धर्म से नहीं चलोगे तो कोई सुख तुम्हें कभी सुख प्रदान ही नहीं कर पाएगा। धर्मात्मा पुरुष धर्म पूर्वक जब सुख का सेवन करता है तो सुख उसे विरति प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है, फिर वो अनुराग के मार्ग में चल पाता है। इसलिए कह रहे कि ये क्षय नाशवान सुख है, अक्षय परमात्म सुख की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हें मानव देह मिला था, लेकिन प्रदैर युवती, मुस्कुराहट, रूपाशक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान। यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे इस बात को सोचकर। ये महापुरुषों के वचन है। धर्म पूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में चल पड़ोगे, गृहस्थ हो या विरक्त। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन करोगे, मलिन अंतःकरण, रागी अंतःकरण, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, ससुख वांछा, आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं वित्तादिकैर, धन के द्वारा भोगों को संग्रह करके भोगने की इच्छा, ये महान पापाचरण कराती है। अवस्था हो गई है भोग त्याग कर भजन करने की, फिर भी रुपए के बल से भोग भोगने की प्रबल आकांक्षा, खरीद के भोगेंगे। भोग लो, पैसा है, अभी पुण्य के द्वारा, पूर्व पुण्य के द्वारा तुम्हारे पास जो श्री है, लक्ष्मी है, उसका दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग, 4 भूखों को भोजन पवा देते उसी पैसे से तो तुम्हारी सदगति का कारण बनता, लेकिन 4 भूखों से पैसे छीन कर अपनी वासना की पूर्ति में लगा दिया, वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी को भी बाहुल्यता भोगों की मिलती, संपत्ति की मिलती तो उसके भोग के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए मिलती है। तुम्हारा जितना खर्चा है कम से कम खर्चा करके काम चलाओ और तुम्हारे पास जो अधिक संपत्ति है वो दूसरों की सेवा में लगाओ, बीमार की सेवा में लगाओ, असहाय की सेवा में लगाओ, भूखों की सेवा में लगाओ, पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ तो धर्म बन जाएगा। और ये धर्मो रक्षति रक्षिता, ये दुर्गति से तुम्हारे धर्म रक्षा कर लेगा। लेकिन जिनके पास धन बढ़ता है उनके पास दोष बढ़ जाता है। मदिरा पान करना, पैसे के बल से व्यभिचार करना, पैसे के घमंड में आकर दूसरे की जीवों की हत्या कराना, मांस खाना, नाना प्रकार के छल कपट द्वारा पैसा, ये महान नरक की प्राप्ति कराता है, घोर दुर्गति होती है। इसलिए कह रहे वित्तादिकैर, बचो बचो, अधर्म के धन से बचो। ये बहुत प्यारा दिखाई देता है लेकिन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। अगर 1 रुपया धर्म का आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती, फिर तुम बड़ी बड़ी संपत्तियां छल कपट से एकत्रित करोगे, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। श्रीपाद कह रहे विमुक्ति कथप याप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय।
जो ऐसे आचरण करते हैं मुक्ति की चर्चा उनके लिए बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी समझिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल दशा। जैसे ऊसर भूमि में बीज फेंक दो बेकार चला जाए, ऐसे कामी पुरुष से भगवान के अनुराग की बात करो, ममता रथ से ज्ञान की बातें करो, लोभी से वैराग्य की बातें करो, बोले सब बेकार हो जाती है। इसलिए बेकार हो जाती है कि उनके हृदय में इतनी मलिनता है को समझ ही नहीं पाएंगे। श्रीपाद कह रहे यद्यपि हम चर्चा कर रहे हैं कि अलम छई सुख प्रदैर युवती पुत्र वित्तादिकैर, पर फिर भी ये चर्चा बेकार है, क्योंकि ऐसे भोगी पुरुषों को चर्चा विमुक्ति की, मोक्ष की, परमार्थ पथ की समझ में ही नहीं आएगी। फिर भी हमारी प्रार्थना है कि आप समझने की चेष्टा करें। ये तुम्हारी संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र, वित्त, स्त्री, परिवार, संबंधी, ये सब एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें अकेला यहां से जाना होगा। तुम्हारे पाप कमाए हुए और पुण्य कमाए हुए वही दोनों साथ जाएंगे। और यदि भजन कर लिया तो पाप पुण्य दोनों को विध्वंस करके वो भगवत प्राप्ति करा देंगे। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब, जयति जयति जग उच्चरे। जो श्रीधाम वृंदावन के प्रेम का पिपासु हो, वैकुंठ के भी वैभव की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। कथयाप्यलम मम नमो विकुंठ श्रिय, नमस्कार है वैकुंठ को, लेकिन मुझे उसके श्रिय, उसके वैभव से कोई मतलब नहीं। परम तु ही भवे भवे भवतु वार्षभाण्यथ, वृषभानु की पुत्री श्री लाडली जू किशोरी जू, परंतु मेरा मन श्री किशोरी जू के चरणारविंद में, जहां ब्रजेंद्र नंदन श्री लाल जो महाराज मुकुट झुकाए हुए हैं, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। मैं श्री किशोरी जू महारानी जू के चरणों की उपासना करता हूं, जिनके चरणों में ब्रजेंद्र नंदन मोर मुकुटधारी स्वयं लाल जू महाराज सर झुकाए हुए हैं। वही वृंदावन मेरा जन्म जन्म की आकांक्षा है, वही मेरा सर्वस्व वृंदावन है, जहां मेरी प्यारी जू और प्यारे जू विराजमान हैं। मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ न वैकुंठ का वैभव। अब भी समय है। उपासक यदि आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करे तो प्रार्थना से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवान सत हैं, चिदानंद हैं, प्रेमानंद हैं, करुणामय हैं, और एक भगवान का नाम है भक्ता अनुग्रह कारिणो। जो उनसे प्रार्थना करता है उस पर अनुग्रह कर देते, लेकिन प्रार्थना वही सुनी जाती है जो आर्त भाव हृदय से होती है। सच्ची मानना, तुरंत परिवर्तन देखा गया है। ये हम अपने जीवन की सैकड़ों बार की बात कह रहे हैं। जब कभी ऐसा आया है और प्रार्थना हुई है, मिनट पूरा होना मुश्किल हुआ है और उस प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिल गया है। एक बार तो बस प्रार्थना करके हटे कि वह तुरंत उत्तर आ गया, वो ऐसे से ऐसा, अच्छा अच्छा, तत्काल तत्काल। बस अंतर ये होता है कि हम हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाते। हमारी प्रार्थना कपट जाल से युक्त होती, इसलिए प्रभु मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणो, माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। हे नाथ, आप सच्चिदानंद में हैं, सच्चिद आनंद में। तात्पर्य, हम आपको कुछ दे सकें ऐसी सामर्थ्य नहीं। सच्चिदानंद को हे पार्थिव जो मायाकृत पदार्थ हैं, भोग सामग्री, ये भ्रम हटा दीजिए। हमने कई बार प्रार्थना किया है, ये केवल हमारे भावों को प्रकट करता है, इसलिए वस्तु सामग्री का महत्व है। अगर भाव नहीं है तो कोई वस्तु सामग्री का महत्व नहीं। आप 100 कुंतल सोना चढ़ा दो, हमारे प्रभु के लिए कुछ नहीं है।
कई बार आपको बताया है, समुद्र को रत्नगर्भा, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है। ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो 4-4 लाख योजन के सोने के हैं, और वो सब मायाकृत है। आप देवलोक को जाइए, वहां स्वर्णिम भवन बने हुए हैं देव गंधर्व अप्सराओं के। अमरावती पुरी कैसी बनी हुई है, पढ़ करके महाभारत में देखिए कैसी देवराज इंद्र की सभा है, कैसी वरुण जी की सभा है, कैसी लोकपाल अग्नि की, वायुदेव की, होश उड़ जाएंगे। और ये सब मायाकृत है। ऐसे प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? और ऐसे प्रभु को जब रोते हुए भाव से किसी ने पत्र अर्पित किया तो बिक गए एक पत्र में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। ये प्रार्थना, मैं नीच आपको क्या दे सकता हूं नाथ? मेरे पास तो जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। शब्दों को देखिएगा, हे नाथ मेरे पास जो कुछ है वो तो आपका दिया हुआ है। आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि हुई है। नाथ मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रसन्न करने के लिए? आप मुझ पे अपनी तरफ से, अपनी कृपा से प्रसन्न हो। जब मैं शरीर की तरफ देखता हूं तो रोगा हरंति सततम प्रबला शरीरम कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। अब अगर हम विचार करें शरीर के लिए तो नाथ, शरीर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती। रोगाहरंति सततम प्रबला शरीरम, ये प्रबल रोग शरीर को छीन कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। हम क्या आपसे वादा करें कि हम ऐसी साधना करेंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे? पहली बात बाहरी वस्तुओं की। नाथ आपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। स्वामी मेरे पास जो वस्तु आपकी दी हुई है, मैं किस वस्तु से आपको रिझा सकता हूं नाथ? वो तो आपकी दी हुई है। रही शरीर की बात तो रोगाहरंति सततम प्रबला शरीरम, प्रबल रोग हमारे शरीर की शक्ति को छीन कर रहे हैं। अंदर आए सूक्ष्म शरीर तो कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इतना गंदा किए हैं अंदर की, हम कैसे आपको कहें कि हम अंदर से आपका ध्यान धर पाएंगे? कभी काम अपना प्रभाव दिखाता है, कभी क्रोध अपना प्रभाव, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। नाथ बड़ा गंदा हृदय है। और पूरे जीवन की तरफ देखें, वादा करें कि आज संकल्प लेते हैं कि 5 वर्ष हम ऐसा करेंगे, तो 5 मिनट का भरोसा नहीं। मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि, नाच रही मृत्यु सिर पर, पता नहीं प्रभु कब हमारे शरीर का अंत हो जाए। इसलिए नाथ मैं आज प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं है। आपकी दी हुई भोग सामग्री और ये शरीर रोगों का घर, मन विकारों के द्वारा अपवित्र, और प्रभु पूरा जीवन मृत्यु के हवाले। किस समय मेरी मृत्यु हो जाए मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं। नाथ तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो, हे दीन बंधु अब एक ही उपाय, मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। हे प्रभु, वे देहो विनश्यति सदा परिणामशीलस्, चित्तं च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा हि रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। बहुत सुंदर नाथ, ये शरीर का प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। कभी घुटने के बल था, फिर किशोर अवस्था आई, फिर जवानी आई, फिर धीरे धीरे ढल रहा है। ये नाशवान शरीर नाश की तरफ जा रहा है।
और प्रभु मन प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है, हमारा चित्त प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। ईमानदारी की बात देख लो, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये देखूंगा, ये भोगूंगा, ये भोगा, अब ये भोगूंगा, ऐसी ही गणित चलती रहती है अंदर। और मेरी बुद्धि बस एक ही बात, इस विषय को भोगने में ये सुख है निश्चय करती है, विषयों में सुख है। मारा गया प्रभु, मारा गया। कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं टिक सकूं। शरीर टिक नहीं रहा क्योंकि नाशवान प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा। मन प्रतिक्षण भोगों का चिंतन कर रहा। बुद्धि यही निश्चय करा रही कि भोगों में, रुपया में, घर में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, इन्हीं में सुख है। नाथ, कभी मैं आत्मा राम नहीं बन सका, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं। इसलिए दीन बंधु अब आपकी शरण में हूं, बचा लीजिए मुझे हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम् विद्युत प्रभेव चपलाबत यौवनश्रीः वृद्धा प्रधावति यथा मृगराज पत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु, जैसे कच्चे घड़े के प्रभाव को जानो कि पानी डालते ही वो फैल जाता है, डस्ट हो जाता है, कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता। नाथ, इस तरह मेरा शरीर है, कच्चे घड़े की तरह, पता नहीं कब फूट जाए। जैसे पानी का बुलबुला बढ़िया दिखाई दे रहा है लेकिन किस क्षण फूट जाए उसका भरोसा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। विद्युत प्रभेव चपला बत यौवन श्री, ये जवानी, ये वैभव बिजली की तरह है। इसको भी देखा, बहुत चंद दिनों में नष्ट होते देखा। ये जो श्री अर्थात लक्ष्मी है, चपला है, इसे चंचला कहा गया है। ये किसी एक जेब में बराबर नहीं टिकेगी। वही रुपया लाखों लोग कह चुके हैं कि मेरा है और लाखों कहेंगे मेरा है, वो बदलता चला जाएगा, चपला है। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्थ तोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री। ये जवानी, ये रुपया, ये भोग सामग्री, ये वाहवाही किसी की ब्याही हुई नहीं है। आज जवान हो, कल तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। आज धनी हो, कल मांग करके तुम्हें खाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत होश में। वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, जैसे सिंहनी खाने को तैयार है, ऐसे रोग युक्त वृद्धावस्था तुम्हारा इंतजार कर रही। जब धक्का लगा के घर से बाहर कर दिए जाओगे, कर्म के परिणाम में कुछ भी तुम्हारा नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। इसलिए अभी दीन बंधु प्रभु के नाम जपने का अवसर जप लो। अभी प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इस पर भरोसा मत करो। जब घटनाएं सुनते हैं तो लगता है कि लोगों को सीख लेनी चाहिए। अपने पुत्र को 10,000 करोड़ की संपत्ति कमा के दी, उसी पुत्र ने धक्का मार के बाहर कर दिया। और रोता घूम रहा है कि हमें अपने घर में रख ले। ए भाई, हरिशरणम अगर ये जीवन में नहीं है तो तुम्हारा सब जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आयाद व्ययो मम भवत्यधिको अविनीते कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं बदेयम। हे प्रभु, ये जो रुपये की आय है, ये जीव को पागल बना देती है, धर्म से भ्रष्ट कर देती है। ये भी देखा है, जितना अधिक रुपया आएगा उतनी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। रुपये का सदुपयोग कोई महाभागवत कर पाता है नहीं। रुपया बहुत बुरी तरह कर्म बिगाड़ देता है। जहां रुपया बढ़ा
तो फिर कर्म बिगाड़ देता है, कुछ नहीं, भारी प्रमाद। ये जो आप लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, बड़ी भगवत कृपा है जो आप यहां आकर के सत्संग सुन रहे हैं, भगवत कृपा। संसारियों को भगवत चर्चा सुनने की ना प्रेरणा होती है, ना इच्छा होती है, ना समय दिया जाता है। और जिसे सत्संग नहीं मिला जीवन में, उसका जीवन कूड़ा बना रहता है, गंदे आचरण, गंदा खाना पीना, गंदा व्यवहार। भगवत प्राप्ति करना है, भजन करना है, ऐसा कहीं चिंतन ही नहीं है, कहीं चिंतन नहीं, बस कमाना, ये सत्य है संसार, ऐसा भाव, कमाना है, मकान बढ़िया बन जाए, रुपया बैंक बैलेंस हो, अमुक कार्य, सोचते सोचते मर गया, फिर अगला जन्म हुआ, फिर यही सोच, कब तक चलता रहेगा। आयाद व्ययो मम भवत्यधिको विनीते। और जब आय अधिक होने लगती है और बुद्धि व्यभिचारी हो जाती है, धर्म से अधर्म की तरफ जाने लगती है, तो फिर उसका व्यय गंदे तरीके से होता है, गंदे तरीके से। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनका धन बहुत अच्छी तरीके, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, क्या अस्पताल खुलवा दिया निशुल्क, बढ़िया दवा, बढ़िया डॉक्टर, और जो असहाय गरीब है फ्री दवा उनकी, भोजनालय निशुल्क, किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं, जो रूखा सूखा सब फ्री पवार। ये धन का सदुपयोग, गौ सेवा, लाखों गौओं का, पशु पक्षियों का पोषण हो रहा है। ये विद्यालय खुलवा दिया, निशुल्क विद्यालय, फीस डॉक्टरों की, मास्टरों की, जो भी जैसे, वो सब अलग अपनी तरफ से, औषधालय, विद्यालय, ये सब वो धर्मात्मा पुरुष का ऐसे खर्चा होता है। अधर्मी का खूब शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कितने रुपए लगे आज के नाच में, इतने लगे पार्टी में, अस्पताल खुलवा देते तो पूरे तुम्हारा परिवार का कल्याण हो जाता, कितना लाभ मिलता। जो धनाभिमानी हैं उनके द्वारा धन का सदुपयोग नहीं होता, जो भगवत चरणारविंद के आश्रित है उनका सदुपयोग होता है। बोले प्रभु, अधिक आय होने पर धन का व्यय गलत तरीके से होने लगता है। नाथ, उसका प्रभाव यह हुआ कि काम आदि दोष बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। कामादयो ही बलिनो निवला समाद्या, इतना निर्बल कर देता है कि वो बुद्धि से निश्चय ही नहीं कर पाता कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वो ना करने योग्य व्यभिचार करता है। कामाद्या ही बलिनो निवला समाद्या, मृत्युर्यदा तुदति माम बत किम बदेयम। क्या कहूं प्रभु, इतना निर्बल कर दिया काम ने कि अब अपने को रोक नहीं पाता। अब तो मृत्यु का दंड मिलेगा और नरक की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। नाथ, अब तो आप संभाल लीजिए, आपकी मैं शरण में हूं। एक ही उपाय है, तस्मात्, अब एक उपाय है, आपकी शरण में हूं दीन बंधु, आप स्वीकार कर लो। दीन बंधु, हे भगवन, तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा, वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम, मिथ्या विभाषण परेण न मानसं हि, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु, कभी किसी तीर्थ में जाके कष्ट रूपी तपस्या नहीं की। करना चाहिए हर गृहस्थ को, विरक्त को भी। आप गृहस्थ हैं, वृंदावन धाम आए, एक दिन तो उपवास कीजिए, पानी पी के रहिए, चाहे जितने करोड़पति हों। अगर लाभ लेना है तो बात हमारी प्रार्थना मान लीजिए। एक दिन में मर नहीं जाओगे, एक दिन उपवास करो, 3-4 दिन के लिए वृंदावन आए हो तो 24 घंटे केवल पानी पी के रहो। नहीं, ऐसी स्थिति आएगी महीनों पानी नहीं जाएगा मुख में। बात मान लो, तुम्हारे कर्म भस्म हो जाएंगे जो अशुभ कर्म करते हो। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ,
गंदे आचरण मत करो तीर्थों में, नहीं पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। तीर्थ याटन करने का लाभ वही ले पाता है जो तीर्थों में जाके तप करता है, कष्ट सहता है। एक दिन जल से व्यतीत करो, दूसरे दिन फलाहार करो, तीसरे दिन थोड़ा अन्न ले लो, कोई अपराध न बनने पावे, बचा के अपने पुण्य निकल जाओ। कोई दोष दर्शन न करो, किसी की निंदा न करो, कोई पापाचरण न करो। तीर्थ आए हो, किसी को जब तक साधु संग नहीं मिलता तो तीर्थों का भी लाभ नहीं ले पाते। वृंदावन धाम आए, मुख में मसाला खाए, बच्चे से थूक दिया, वैष्णव आ रहा जब करते, और उसके पैर में पड़ा, सारे सुकृत उस थूकने वाले के नष्ट हो गए। दोना में चाट खाई, परिक्रमा मार्ग में फेंक दिया। उनको क्या पता है कि कहां क्या है। दीवाल में ऊपर लिखा है राधा, और वहीं खड़े लोग संग, तुम्हारे पुरखा भी सुकृतहीन हो जाएंगे जो तुम आचरण कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाव का संबंध है वहां से। बहुत सावधान। तीर्थों में लाभ तभी ले सकते हो, लघुशंका बहुत देख के, कहां करने, थूकना बहुत देख के। तीर्थों में जाए, पक्का एक दिन उपवास करे, एक दिन फलाहार करे, एक दिन थोड़ा सा अन्न, और वो भी पवित्र अन्न। ऐसा नहीं कि आदेश कर दिया खूब छौंक बघार के प्याज लहसुन हो ये वो, तीर्थ याटन करने गए हो, ऐसे थोड़ी जाया जाता है तीर्थ याटन। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहां, इसलिए होश में। तो कह रहे प्रभु तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा। इस शरीर को कभी तपस्या के द्वारा कष्ट नहीं दिया, तीर्थों में जाके देना चाहिए कष्ट। अब माघ में देखो ना, बड़े बड़े सुकृतशाली वहां जाते हैं, पांडाल खोलते, संत महात्माओं का वास कराते, भोजन कराते और 3 बार नहाते हैं। और माह महीने में गंगा जी का नहाना भारी तपस्या है। ऐसे एक डुबकी लगाओ तो लगता है सर है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता, इतना ठंडा चल रही वायु। हाँ, गीजर में नहाने वाले गंगा जी में कब डुबकी मार पाएंगे। तो तीर्थों में जाते 8 बजे वहां से उठे हो, गीजर से नहा धो के पान वान खा के बाहर। ऐसे तीर्थ नहीं होते। 3 बजे तड़के जाओ, गंगा स्नान करो, बैठो भजन में, माला चलाओ। 3 दिन 4 दिन जो वृंदावन वास, तीर्थराज, प्रयागवास, काशीवास, ये कठोर तप पूर्वक किया जाता है। पर प्रभु कभी ऐसा नहीं हुआ। दीन बंधु और वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम। वाणी का कभी तप नहीं किया। शरीर का ये तप है तीर्थ याग, और वाणी का तप 2 घंटे 3 घंटे बैठ गए, खूब नाम कीर्तन किया, राधा राधा राधा। नाम कीर्तन में मन बड़े पुण्यात्मा पुरुष का लगता है। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को विध्वंस कर देता है नाम कीर्तन। तो वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम। नाथ कभी शरीर से तो तप तीर्थों में किया नहीं, वाणी से कभी नाम कीर्तन का तप नहीं किया। पूरी चतुरासी जी गा लिए, सुधा निधि गा लिए, यमुना के तट पर बैठ करके आए 2-4 दिन के लिए, और परिक्रमा लगाए, नाम कीर्तन में बैठे, नाम कीर्तन किया। ये कभी तप नहीं किया। मिथ्या विभाषण परेण, जबान से झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना, पापाचरण करना। प्रभु शरीर से पाप, वाणी से, और मानसम ही, और मन से प्रभु पूछो मत। मन तो सदैव पाप ही सोचता रहता है। तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधो। हे दीन बंधु, ऐसे मुझ नीच को अपनी शरण में रख लो। बहुत ध्यान से समझना है, ये जो श्लोक है निहाल कर देने वाला है। आप इन्हीं में से कोई होंगे। पापात्मा पुण्यवान वा प्रशरद अपयशाह कीर्तिमान वा। तुम्हारा बहुत यश है,
या बहुत निंदा हो रही है, बहुत पापी हो या पुण्यात्मा हो, महादुष्प्राप ग्रासोत्स सम्राट समजड़मति सर्व विद्या निधिर्वा। तुम बहुत दरिद्र हो या बड़े वैभवशाली सम्राट हो, बहुत सुंदर बात है। तुम जड़मती मूर्ख हो या बहुत विद्या विशारद विद्वान हो, तुम कोई भी हो, चिंता छोड़ो। यह को पिस्या सखे, हे मित्र तुम कोई भी हो, नो गणे कथम पीक्षस्व वृंदावनम तच्छिंद छिंद स्वपाशान गुरु निगम गिरास्वी मोहैक सिद्धान। आहा, तुम पापी हो पुण्यात्मा हो, तुम दरिद्र हो या बड़े सम्राट हो, कीर्तिमान हो या तुम्हारी निंदा हो रही है, तुम जड़मती हो या बहुत विद्वान शास्त्र विशारद हो, अब चिंता मत करो। तुम्हें यदि वृंदावन धाम आने को मिल गया है और तुम्हें शास्त्र के अनुसार चलने वाले रसिक सदगुरुदेव की शरणागति मिल गई है, तो छिंद छिंद स्वापाशान, अब तुम्हारे जितने बंधन हो सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यहां साधन शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि साधन असाधनों को मिटाने के लिए जन्म जन्म रगड़ करनी पड़ती है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि 1000 जन्म साधना के बाद मुमुक्षता प्रकट होती है। शास्त्र जन्म जब साधना हो तब मैं मुक्त होना चाहता हूं, ऐसी इच्छा प्रकट होती है। और भगवत प्रेमी महात्मा का एक क्षण का संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अगर रसिक संत का संग मिल जाए तो मुमुक्षता नहीं, मोक्ष सुख भी एक पलड़े में रखा जाए, एक पलड़े में सत्संग का सुख, तो बोले मोक्ष हल्का हो जाता है। क्योंकि सत्संग से सीधे प्रेम की प्राप्ति होती है, आत्मरति प्रभु रति। रसिक महापुरुष का हृदय हर समय आनंद की उफान में रहता है। जब आनंद की कमी होती तो दूसरों से सुख लेने की वासना जागृत होती है। जब आनंद की उफान होती तो दूसरों को सुख देने की भावना जागृत होती, जिसे तत्सुख भाव कहते हैं। ये रसिकों में सिद्ध है। ये तत्सुख भाव, सुख देवे को चाव चित सबसो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। जो निरंतर नाम और वाणी में रत हैं, ऐसे रसिकों के हृदय में करुणा आनंद की उफान आती रहती है। तो कोई चाहे जितना पतित हो या पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो या महाराजा हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सबको परम प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रसिक सदगुरुदेव के चरणों में है। तो जो अपने मोह का छेदन कराना चाहता है, वो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार चले। गुरुदेव कैसे? बोले गुरु निगम गिरास, जो शास्त्र मर्यादा से सिद्ध हुए हैं। मनमानी आचरण करने वाला, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला साधक नहीं होता, फिर सिद्ध कैसे हो सकता है? सिद्धों में कुछ दिव्यताएं होती हैं जो समझ के परे होती हैं। वो हमारी मानसिक बुद्धि नहीं है। वो दैवी संपदा का सिद्ध महापुरुष, उसकी कुछ ऐसी चेष्टाएं हो सकती हैं जो बालवत या पागलवत दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ऊंचे में है, जहां कोई कर्म छू नहीं सकता, जहां कोई विषय स्पर्श नहीं कर सकता, जहां किसी भी तरह के बंधन का कोई भी हेतु नहीं रह गया है।
वो ऐसी स्थिति होती है। बोले उनके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये इसलिए शर्त गुरुदेव में भी रखी गई है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। कोई भी ऐसा साधक नहीं जो सिद्धावस्था की तरफ गति कर रहा हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण करके सिद्ध हो जाए, असंभव। तो फिर गुरुदेव कैसे ऐसे हो सकते हैं? ये इसलिए शर्त रखी गई कि प्रायः हम जहां किसी की बड़ाई सुनते हैं, थोड़ी बात सुनते हैं, हम गुरु बना लेते हैं। नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाने के लिए बहुत रुकना चाहिए। वर्ष 2 वर्ष कम से कम सत्संग सुनो। किसी और से नहीं, अपने हृदय से जांचो, किसी और से नहीं। क्योंकि और की मति किस कोटि की है, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट भी कर सकती है, आपकी बुद्धि को फंसा भी सकती है। कैसे? उसने अपने गुरु को प्रभु माना है और वो कहेगा मेरे गुरु से बढ़कर कोई नहीं, और ऐसा है, उसका कल्याण हो जाएगा उस भाव से। लेकिन आप बौद्धिक स्तर के तर्क भी करने वाले हैं, तो आप अपनी बुद्धि से गुरु को पहचानिए। कोई कह रहा है कि पाखंड है, ये उसकी बुद्धि का है, आप अपनी बुद्धि से निर्णय कीजिए। किसी की श्रद्धा और किसी की अश्रद्धा से अपने हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं निर्णय करना चाहिए भगवान को साक्षी करके कि हे प्रभु सच्चिदानंद, आप मेरे हृदय को जानते हैं और सामने बैठे हुए हृदय को जानते हैं, तो नाथ मेरे सदगुरुदेव के रूप में आप कहाँ हैं, कौन हैं, मुझे परिचय दीजिए, तो प्रभु आपका संबंध करा देंगे। अभी एकांतिक में एक भक्त ने प्रश्न किया, बोले आपके प्रवचन सुनते हैं तो एकदम विरुद्ध गुरुजी के वचन लगते हैं, गुरुजी के वचन जब सुनते हैं तो आपके विरुद्ध लगते हैं। तो हम कहा निर्णय करो आप कि किसके वचन सत्य हैं। तो बोले जब इधर का सत्संग हम सुनते हैं तो लगता है नहीं, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो गुरु पे श्रद्धा होती है, मुझे क्या करना चाहिए। साधक फंस जाता है, उसको लगता है, वो खुद बोला, मुझको लगता है यदि मैं शास्त्र विरुद्ध चलता हूं तो जीवन बर्बाद होता है गुरु की बात मान के, और यदि आपकी बात मानता हूं तो गुरु का अपराध लगता है, क्या करूं? नहीं, डरने की जरूरत नहीं। गुरु बलि तजेऊ कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। भे मुद मंगल का, वो स्वयं मंगल नहीं, दूसरों का मंगल करने वाले बन गए। भगवत प्राप्ति नहीं तो जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? केवल विविध प्रकार के भोग विलासिता पूर्ण संसार को सत्य मानकर भोगना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भुलावा, बिल्कुल भुलावा। हमें भूल भुलैया में नहीं फंसना। कभी कभी माया के पार्षद भगवान के पार्षद का रूप रख करके आते हैं, हमें ठग करके भूल भुलैया में लगा देते हैं। नहीं, सदगुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जो हैं, हम उनसे प्रार्थना करें कि यदि प्रगट में गुरुदेव की जरूरत है तो आप मुझे बताओ कहां प्रकाशित हो, या तो उनसे मुझे मिला दो या उनको मेरे पास भेज दो। यदि जरूरत है तो आप ये व्यवस्था करो, मैं तो आपको गुरु मानता हूं, बस निहाल हो जाओगे, हमारी बात मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं, रसिक सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर स्वयं मोहिक सिद्धांत, अपने मोह का नाश कर दो, देह की प्रियता, देह के रिश्ते नातों का, तो सिद्धांत तुम्हारे अंदर सिद्धावस्था आ जाएगी। सिद्धावस्था प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबना। ये तो बताया शरणागति का श्लोक। आप पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो, राजा हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, कोई भी हो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि वृंदावन में विराजमान रसिक सिद्ध संत का आश्रय ले लो, गुरुदेव का। पर गुरुदेव का आश्रय कैसे ले लो? बोले स्वी मोहिक सिद्धांत। मोह आश्रय में बाधा पहुंचा देता है। शरीर का मोह, परिवार का मोह, नाना प्रकार के भोगों का मोह। मोह गए बिनु राम प्रद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह अगर है तो गुरुदेव के चरणों में निष्ठा पूर्वक आप टिक नहीं पाएंगे, वो आपको हटा देगा। और अगर गुरुदेव की निष्ठा में टिक गए तो मोह का नाश हो जाएगा। मोह मूल बहुशूल पद,
त्यागो तम अभिमान। जब तक मोह है तो संसार चक्र बना हुआ है, मोह का नाश हुआ, संसार चक्र नष्ट हुआ। अब वृंदावन की रहनी बता रहे, पहले श्लोक में शरणागति बताई, अब कह रहे कंथा कौपीन वासस तरुतल पतितै क्लिप्त वृत्ति फलाद्यै कुर्वन्न व्यर्थ वार्ताम कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि त्यक्त्वा सर्वाभिमानं प्रतिगृहमटनं तुच्छ भैक्षाय कुर्वन् बृन्दारण्ये निवत्स्याम्य समनुसरन् राधिकैकात्मलोकान्। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, बड़ा भाग्यशाली होता है जो लंगोटी वाला होता है, कोई खिलवाड़ नहीं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का ये कौपीन का स्तोत्र है, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। नरसिंह मेहता का काछ वाछ मन निश्चल राखे धनी धन जननी तेरी रे। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। तो बोले भड़ नरसैया दर्शन पावा, हमारे बड़े भाग्य जो मैं ऐसे संत के दर्शन पाऊं जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। कंथा कौपीन वासास कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। लंगोटी का तात्पर्य होता है जितेंद्रिय, आजीवन भगवत आराधन में अपने जीवन को समर्पित करके एकमात्र परमानंदमय सुख का भोक्ता, किंचन मात्र कहीं की किसी इंद्रिय का भोक्ता नहीं। वासास परिग्रह रहित वस्त्र, साधु का जो वस्त्र है वो परिग्रह रहित होना चाहिए। परिग्रह जिस पर किसी का अधिकार नहीं। वो हरिराम व्यास जी ने कहा घूरे में से बीन चिनगटा रक्षा कीजिए सीतिन। चलो वैसा नहीं तो जो गुरु प्रदत्त वस्त्र हैं या जो स्वाभाविक सहज में जैसे बन जाए, याचना की वस्त्र के लिए कहीं आज्ञा नहीं है। केवल याचना भिक्षा के लिए है, अन्य याचना नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब हमने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सौंप दिया तो अब हमको इस शरीर की इज्जत की परवाह नहीं। शरीर का कोई, ये तो प्रभु को समर्पित वस्तु है। वो जैसे रखें, जैसे प्रभु हमें रखे, हमारी याचना नहीं होनी चाहिए। तो अयाचक वृत्ति से यदि कोई हमको दे दे तो भी हम कम पैसे वाली चीज से अपना गुजारा करना सीखें। शरीर स्वस्थ हो, साधन पथ में हम चल रहे हैं तो कोशिश करें कि कम पैसे वाला कपड़ा हमारा हो, कम पैसे से हमारा पेट भर जाए, कम पैसा हमारी दिनचर्या में लगे। ये जीवन भर इसका निर्वाह गुरुदेव की कृपा से हुआ है। अब तो जैसे प्रभु रखें, प्रभु जैसे। शरीर स्वस्थ है तो टोटी से उतना ही पानी निकालना है प्रकृति का जितना आपको आवश्यक है। लाइट उतनी, ये नहीं कि आपके कमरे की है, नहीं, विश्वात्मा भगवान आपको सुविधा दे उतना ही पंखा चलाओ जितनी जरूरत। जितना लाइट की, अगर बिना लाइट के आपका काम चल रहा है, पढ़ना नहीं, दरवाजा बंद, लाइट बंद, शांत अंधेरे में बैठकर चिदानंद स्वरूप प्रिया प्रीतम के ध्यान में मगन। साधु की एक अपनी रहनी होती है। ये बाहर घूम रहे हैं, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, वो सब तुम्हारे भजन कट रहे हैं। तुम क्या समझते हो फ्री चल रहा है? प्रकृति कोई तो पैसा देगा ना, तो प्रकृति से उतना ही प्रतिग्रह लिया जाए जितने की अत्यंत आवश्यकता हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। वो तुम्हारी संपत्ति नहीं, विश्वात्मा भगवान की है, तुम्हें सेवा के लिए दिए। अगर तुम बिजली उतनी खर्चा करोगे तो वो दूसरे की सेवा में आगे आ जाएगी। प्रकृति बहुत बड़ी है, परमात्मा की ये संसार की जो सृष्टि है सबकी सेवा में पहुंचने के लिए वस्तुएं हम उतना ही प्रयोग करें जितनी हमें आवश्यकता है। ये हमें उन्नति अध्यात्म की प्रदान करेगी। तो वास, वस्तु, वस्त्र उतना ही
प्रतिग्रह शून्य होकर प्रयोग करे जितनी अत्यंत आवश्यकता है। और विरक्त के लिए घर परिवार से मनी ऑर्डर आकर के खर्चा होना, इससे अच्छा घर लौट जाए और वहां जाके मेहनत करे और फिर अपना जीवन यापन करे। अगर विरक्त है तो एकमात्र आश्रय गुरुदेव का, श्री भगवान का, बस जैसे भरण पोषण करें, जैसे बहुत अच्छे से करते हैं। अगर भोजन नहीं मिलता है तो आनंद इतना दे देते हैं कि भूख का कष्ट नहीं रहता है। सच्ची मानिएगा, ये केवल प्रवचन की बात नहीं है, ये छाती की बात है। कई कई दिन जब भोजन नहीं मिला तो इतना आनंद पवा देते थे कि भोजन की भूख मिट जाती थी। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, ये प्रतिग्रह शून्यता। कंथा कोपी नवासस, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तरुतल पतितै क्लिप्त वृत्ति फलाद्यैः। अब वृक्ष के नीचे रहने का समय नहीं रह गया, क्योंकि वृक्ष ही नहीं रह रहे। जिसको देखो वृंदावन वास के लिए आएगा तो सबसे पहले लता का हनन करने की सोचेगा। किसी लता को नष्ट करके आपका वृंदावन वास हो रहा हो मत करना, श्री जी नहीं मिलेंगे। लता श्री जी की नित्य सहचरी है हमारे ब्रज की, और उसको काट करके, उसको हटाकर फ्लेट बना के, और उसमें अब बड़ी चतुराई की जाती है, बड़ी चतुराई की जाती है। जेसीबी से उसके नीचे कुआं कर दिया जाता है, वो गिर जाता है, रातों रात काट कर बाहर हो जाता है। तो क्या विश्वात्मा भगवान नहीं देख रहा है? रातों रात नष्ट हो जाओगे तुम, रातों रात नष्ट हो जाओगे। समय आने दो, लिख लो। ये ब्रज की लताएं, आप कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे आप भूमि बेचने वाले हो, चाहे आप ब्रजवासी हो, चाहे आप बाबा जी हो, चाहे आप गृहस्थ हो, कोटि ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है एक लता के छेदन से। हरिराम व्यास जी ने कहा है ये ब्रज की लताएं हैं, ये अज्ञान के कारण जानते नहीं, ब्रज की लताओं का नाश कर देते हैं। नहीं नहीं, ये लताएं बड़े बड़े परमहंस भजनानंदी ब्रह्म ऋषि की हत्या करने का जितना बड़ा दंड मिलेगा, उससे कई गुना बढ़कर दंड मिलेगा। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाएं, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माएं। एक बार वृंदावन की लता से रो के देखो क्या प्रदान करती है। एक बार वृंदावन की लता को राधा नाम सुना के देखो कितनी करुणा बरसाती है। ऐसी लताएं जिनकी प्रिया प्रीतम के द्वारा दुलार वृत्ति होती है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, स्वामिनी जी की कृपा दृष्टि से सींचे गए, स्वामिनी जी के कर कमल से दुलराए गए ये वृंदावन की लताएं हैं, वृक्ष हैं। धिक्कार है हमारी बुद्धि को, चंद रुपयों के लिए आज हम लताओं का छेदन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर पीपल का वृक्ष था, रास्ते में आते थे, बड़ा सुंदर बट वृक्ष। हमें लगता है कम से कम 300 वर्ष पुराना नीम का पेड़। ऐसे गए, अब कुछ बस नहीं चलता, कुछ बस नहीं चलता। हरिराम व्यास जी आज के 500 वर्ष पहले लिखे थे कि वृंदावन मथुरा कट रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कट रहा है मतलब लताएं, मानसरोवर में इतनी लताएं थी। आज के 25 वर्ष जो दर्शन किए, कुंज की कुंज, कहीं घुस के बैठो, रो प्रिया प्रीतम के लिए, ऐसा वातावरण। अब वही संगमरमर, वो रज नहीं ढक दी गई, लताएं काट दी गई, संगमरमर बिछ गया, बोले उन्नति हो गई। हमारे ब्रज की उन्नति संगमरमर से नहीं है, रज और लताओं से है। ये रोड से उन्नति नहीं है, रज और लताओं से उन्नति है। जब हम परिक्रमा में लौटते तो जो ब्रह्मानंद मिलता है वो पद्मासन लगा के बैठने से नहीं मिलता, ध्यान रखना। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, अब रज रानी के दर्शन मिलना दुर्लभ है। हर जगह व्यवस्था ऐसी, छू न जाए रज, जिससे कल्याण होना है, जिससे परम पद मिलना है। बोले त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिग्रह मटनम तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन्। अगर
प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त होना है तो तुम्हारे प्रसाद में श्री जी का भोग प्रसाद तो हो ही, ब्रजवासियों का टुकड़ा जरूर हो। ये हम सिद्ध महापुरुषों की बात कहते हैं, गुरुदेव के श्रीमुख की बात कहते हैं, अपने हृदय की बात कहते हैं। गुरुदेव ने कहा नीलांबर पीतांबर उसी के नेत्रों में झलकता है जिसके प्रसाद में ब्रजवासियों का टूक होता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने ब्रजवासियों के टूक की महिमा गाई है और ऐसे आदेश दिए हैं कि यदि वो बच्चे को शौचा कर बिना धोए उसी हाथ से रोटी देनी तो दोष दर्शन मत करना, उस रोटी को ले लो और धो करके पालो, तुम्हें प्रिया प्रीतम की प्रेम प्राप्ति होगी। बहुत सिद्ध जन है ये जो ब्रजवासी जन है, सच्ची मानिए, ये इनको गृहस्थ मत जानिए, इनको साधारण मत जानिए, असाधारण है। इन्होंने बहुत भजन किया तब जाके ब्रज में सीधे मां के गर्भ से इस रज में प्रकट हुए हैं और उनके घरों के जो टूक है उनमें बड़ी सामर्थ्य है प्रेम प्रदान करने की। लेकिन वो आदेश दे के मंगाने वाले से नहीं, उनके दरवाजे पे जाकर के उनके टुकड़े मांग कर खाने के। त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिगृह मटनम तुच्छ भैक्षाय कुर्वन। हमें जो अपमान ब्रजवासियों के दरवाजे में मिलता है वो जानते हो क्या करता है? हमारे प्रारब्ध का नाश करके, हमारे अहंकार का नाश करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराता है। पक्का डरो मत, जब ब्रजवासी गाली दे अपमान दे तो छाती फुला लो कि आज हमारे बहुत बड़े प्रारब्ध का नाश होगा और प्रिया प्रीतम के मिलने का संयोग बन रहा है। बात हमारी मान लीजिए, पक्की बात आपसे कह रहे हैं। त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिगृह मटनम तुच्छ भैक्षाय कुर्वन। कुछ लोग ये शब्द सुनकर, जैसे हितधाम में भी वृंदावन महिमामृत की चर्चा, तो ब्रजवासी के पास जो है अपने कि देखो हमारे पास सब कुछ है, आदेश हुआ है कि भिक्षा ले, तो पहले ये दिखा के सम्मान प्रियता चाहना, ऐसा नहीं। त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिग्रह मटनम तुच्छ भैक्षाय कुर्वन। अपने को तुच्छ समझकर, सब अभिमान त्याग कर ब्रजवासियों के प्रत्येक दरवाजे पर जाकर राधे श्याम, प्रत्येक दरवाजे का मतलब आज इन 5 घरों में तो कल उन 5 घरों में नहीं, दूसरे 5 घरों में परिचय न बनने पावे। तुच्छ भैक्षाय कुर्वन। कुर्वन न व्यर्थ वार्ताम, कभी बेकार 1 मिनट भी न जाने पावे। कथमपि ना वृथा चेष्टया कालयापि, कोई भी 1 मिनट व्यर्थ के कार्यों में न जाने पावे। भिक्षान्न पाना, लंगोटी वाला बनना अर्थात जितेंद्रीय भाव रखना, वास और वस्त्र की याचना न करना, प्रभु जैसे जहां रखे वैसी व्यवस्था में रहना, उदर पोषण में भिक्षान्न जरूर होना चाहिए ब्रजवासियों का। और वो टूक अभिमान रहित होकर जो मांगा गया है, तो वृंदारण्ये निवत्स्याम मनुशरन राधिकैकात्मलोकान। वो वृंदावन में प्रिय प्रेमियों का अनुसरण करते हुए श्री किशोरी जी को अपने हृदय में देखता है। पहले साक्षात्कार यहां होता है किशोरी जी का। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज, बस पहले इस निकुंज में दर्शन, फिर जब आंख तब दिखाई देता है बाहर। पहले अंदर के नेत्र, हृदय के नेत्रों में पहले प्रियालाल का साक्षात्कार होता है, तो वही हृदय के नेत्र बाह्य नेत्रों में प्रकाशित होते हैं, तो जिधर देखता है जुगल जोरी का साक्षात्कार होता है। आपका नाम मिल गया, आपका परिचय मिला, आपका धाम मिला, आपकी शरणागति मिली, हमारी तो बन गई, बन जाएगी नहीं, संशय मत रखना, हमारी बन गई। नहीं, हमसे गलती होती है तो नेक हूं नरिश कहूं, भूली हूं न होत सखी। हे सखी, हमारी स्वामिनी जी को कभी गुस्सा नहीं आता, पर हां उद्दंडता करोगे तो लालजू महाराज हैं, वो शासन कर सकते हैं, पर आपके कल्याण में कोई बाधा नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जहां श्री राधा वहां कदापि कोई बाधा नहीं। पर यदि आप उद्दंडता करोगे, स्वामिनी जी की कृपा स्वभाव की अवहेलना करोगे,
तो फिर लालजू महाराज आपको सुधार देंगे। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। प्रभु कहे फिर जैसे सुधरोगे वो सुधार देंगे। साम दाम दंड भेद ये प्रयोग करेंगे वो, और आपको श्री जी के लायक बना देंगे। क्योंकि दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। भोरी सठ की सब बनियाई, कैसे बनाई? जो छिन चीत धरे। एक क्षण अगर हमारी पुकार श्री जी तक पहुंच गई तो हमारी सब बन गई। ये वृंदावन धाम है, कृपा से यहां का सानिध्य मिलता है, चाहे मिनट भर ही क्यों न मिले। एक मिनट भी धाम में यदि आप भाव से टिक गए तो भव सागर से पार होने के लिए एक मिनट ही काफी है। ये हम कोई अलंकारिक बात नहीं कह रहे, महापुरुषों की बात कह रहे हैं। एक नाम त्रैलोक ही तारे, राधा राधा। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। जिसने ये नाम उच्चारण नहीं किया हार गया वो माया में। और एक बार जिसने बोला राधा तो त्रिभुवन को भी तारने की सामर्थ्य इस राधा नाम में। एक बार में, एक बार जिन नाम लिए हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। ऐसे हमारे श्री श्यामा श्याम है। अब हमें ये चिंता नहीं करनी कि हम क्या हैं। बहुत हो गया अपना चिंतन करते हुए, मैं नीच हूं, पामर हूं, पतित हूं, पुण्यात्मा हूं, महात्मा हूं। छोड़ो सब बात। हमारे इष्ट देव कैसे हैं हमें ये देखना है। श्रीपाद कह रहे हैं पापात्मा पुण्यवान वा, प्रसरद अपयशाह कीर्तिमान वा महा, दुष्प्राप ग्रासोत सम्राट समजड़मति ही सर्व विद्या निधिर्वा। यह कोपि स्याह सखे नो गणे, कथमपीक्षस्व वृंदावन तच्छिंद छिंद स्वपाशान। गुरु निगम गिरा स्वीय मोहिक सिद्धांत। हे भाई बड़े ध्यान से सुनो, तुम घोर पापी हो या पुण्यात्मा हो, पहली बात तुम्हें आज से चिंता छोड़ देनी। ये हम नहीं, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। जो परम गूढ़ तत्व ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त किए हैं और उससे भी आगे गूढ़ तत्व प्रेम उसको प्राप्त किए हुए बड़े अद्भुत महापुरुष, जो ज्ञान की चरम सीमा और प्रेम की चरम सीमा दोनों को छू रहे हैं। वो कह रहे हैं पुण्यात्मा या पापात्मा दो ही होते हैं। तुम कोई भी हो, चिंता छोड़ो। पापात्मा पुण्यवान वा, ध्यान दोगे तो निश्चिंत निर्भय निशोक हो जाओगे। ये साधना और श्रवण दोनों में अंतर है। श्रवण से जो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है वो साधना से नहीं होता। साधना मथुरा के ब्राह्मण कर रहे हैं, श्रवण मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां कर रही है। भगवत साक्षात्कार उनकी पत्नियों को होता है, अपराध बनता है उनसे। अवहेलना कर देते हैं श्री भगवान के सखाओं की, भगवान की आज्ञा की।